जय हिंद। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लोगों का जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में, ठीक है ना, मतलब जो 2024 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसमें जो यह क्वेश्चन है ना, आप लोग के 2 नंबरिया में मतलब पूछ चुका है, ठीक है ना। तो इसीलिए ज़्यादा चांस है कि आप लोगों का 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने की संभावना भी बनता है, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछा जा चुका है वह आप लोगों के नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आगे ईयर में होने वाला है उसमें भी पूछता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह 2018 का, ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसमें बहुत सारे मेरे भाई बहन कन्फ्यूज हो जाते हैं ना कि हाँ कि मतलब क्या कह रहा है, कैसे निकलेगा, कौन फार्मूला लगेगा, ये सारा मतलब तो लोग के माइंड में जो बात दिक्कत समस्या तो लोग के आवत हुई। लेकिन ये वीडियो देखला के बाद तो लोग के ये क्वेश्चन रटे के ना पड़ी, याद ना करे के पड़ी, ठीक है ना, बार बार देखे के ना पड़ी, एक बार ये वीडियो देखला के बाद कहानी खत्म। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहता का आखिर, ठीक है ना, क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। बोल रहा है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। अब आधा लड़का या आधा लड़की मतलब 90% मतलब 100% में से 90% वो इहे में कन्फ्यूज है ना कि ओकरा पते नहीं चल रहा है ना कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता होता कौन है, ठीक है ना। ओकरा इहे नहीं मालूम है कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता आखिर होता कौन है। एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन आर होता है कि एप्सिलॉन होता है, उसे पते नहीं है। अब बताइए, अब किसी को जानकारी ही नहीं है कि यह किसका नाम है तो वह किसका निकालेगा, नहीं निकालेगा। साफ बात है, वो चुपचाप बैठ के पंखा ऊपर गिनेगा, ठीक है ना। चलिए तो हम सबसे पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश यह करते हैं कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता आखिर कहते किसको है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जो आप लोग देखिए, ठीक है ना, आप लोग जो यह एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, जो आप लोग इसको जो भी नाम पढ़ते होंगे, जो आप लोग यह देखते होंगे, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा मुक्त आकाश, या इसको एक और नाम देता है निर्वात, ठीक है ना। मुक्त आकाश बोलेगा या आप लोगों को निर्वात बोलेगा, ठीक है ना। तो जब आप लोगों को बोलेगा कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। जब क्वेश्चन में ई बोली कि तो लोग के मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता, तो एक मतलब कि तो लोग के ई समझे के बा कि एप्सिलॉन नॉट के बारे में कहा जा रहा है, साफ साफ, ठीक है ना। पूरा क्लियर हो गया कि या तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता बोल दे या निर्वात की विद्युतशीलता बोल दे, इसका मतलब किसके बारे में चर्चा कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में कह रहा है। तो इसका मान होता है, ठीक है ना, इसका मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर माइनस का 12। और इसका मात्रक हमको याद है, हम आपको निकाल के सिखाएंगे कि इसका मात्रक और बीमा कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। बशर्ते अभी हम ये वैल्यू लिखवा रहे हैं ताकि आप लोग याद रखेंगे, और बीमा हमको याद है तो हम आप लोगों को यहाँ लिखवा दे रहे हैं। कूलम्ब स्क्वायर बाटा में हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह इसका बीमा होता है। तो आप लोग एप्सिलॉन नॉट का यह वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है ना। बाकी इसका मात्रक और बीमा कैसे निकलेगा वो हम लोग समझते हैं, तो आप लोग इसको नोट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग सूत्र बैठाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई लोग, सूत्र बैठाएंगे। कौन, एफ निर्वात का, ठीक है ना, एफ निर्वात का हम लोग सूत्र बैठाएंगे। क्या होता है ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एहिजा होता है Q1 और एहिजा होता है Q2, ओकर बाद एहिजा बाटा में होता है R स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा मेन सूत्र होता है। इसी सूत्र के बदौलत, इसी सूत्र के सहारे तो लोग हम निकाल के दिखाई, ठीक है ना, मात्रक और बीमा। तो लोग ध्यान से देखा जाए बाबू लोग, हमको इसी फार्मूला में देखिए, हम यही फार्मूला काहे बैठा है, क्योंकि इहे फार्मूला में है एप्सिलॉन नॉट आवता, ध्यान देता हो जाए ना, इहे फार्मूला में एप्सिलॉन नॉट आवता। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में एप्सिलॉन नॉट आवेला ना आवेला, ए माइनस बी के होल क्यूब में आवेला ना आवेला। तो जवन फार्मूला में एप्सिलॉन नॉट आई उहे फार्मूला हमनी के बैठावल जाई। तो ये फार्मूला हो गई। एगो बात ध्यान से तो लोग नोट में ये लिख लीजिए, ठीक है ना, कहीं बहुत सारे लोग को ये चीज़ नहीं मालूम होता है, ठीक है ना। आप लोग नोट में एगो बात ये सब लोग लिख लेंगे कि अचर राशि, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं हम
अचर राशि, ठीक है ना, अचर राशि हो गया। फिर आप लोगों का घात हो गया, फिर आप लोगों का साइन कॉस हो गया, ठीक है ना, आप लोगों का क्या हो गया, ये सब साइन कॉस हो गया। फिर आप लोगों का इस सब का बीमा नहीं होता है, अचर राशि हो गया, घात हो गया, साइन कॉस हो गया, ठीक है ना, ये सब का बीमा नहीं होता है, ठीक है ना। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा कि मात्रकहीन होता है, ये सब आप लोगों का बीमाहीन होता है, ठीक है ना। आप लोग याद रखेंगे मात्रकहीन होता है, या आप लोग याद रख लेंगे क्या होता है बाबू लोग, बीमाहीन होता है। आप लोग ये लिख लेंगे मात्रकहीन या बीमाहीन। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अचर राशि का न तो मात्रक होता है न ही बीमा होता है। तो अब आप लोग देखिए बाबू, ई टोटली फार्मूला में एफ हमारा क्या है, भौतिक राशि है, बल है। हाई 4 पाई क्या है, ई हम लोग का अचर है, 4 पाई क्या है, अचर है। तो इसका हम लोग का न मात्रक निकलेगा न बीमा निकलेगा, तो इसको हम लोग काट देंगे। क्योंकि देखिए मात्रक जो होता है ना, वो डिपेंड करता है में क्या कहते हैं, फिजिक्स के क्वांटिटी पे, मतलब भौतिक राशि पे डिपेंड करता है, न कि अचर संख्या पे। तो ये हमारा इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका तो हम लोगों को निकालना ही है। Q1 Q2 आवेश है, R दूरी है, तो इस पर डिपेंड करबे करेगा। तो चलिए हम ये से क्या करते हैं, अब मात्रक निकालते हैं, ठीक है ना। मात्रक के लिए सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला निकाल देते हैं यहाँ से। चलिए एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए क्या करते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट आप लोग देख रहे हैं ना, एक तो मिटा देते हैं क्योंकि इसका यहाँ पर काम नहीं, तो रख के क्या करेगा। चलिए एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, तो एकरा के देखिए, एकरा के यहाँ ऊपर गुना कर देते हैं, हाँ एकरा के लेके आ जाते हैं ऊपर। कोई दिक्कत, कोनो भी प्रकार का तो लोग के दिक्कत परेशानी ना होके के चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, ई देखिए ई नीचे है, तो नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और ये ऊपर है, ठीक है ना, एफ कहाँ है, ऊपर है, तो ये एफ कहाँ आ जाएगा, नीचे हम लोग का आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये हिजा हम लोग का Q1 और ये हिजा हम लोग का Q2। हाँ अब देखिए एफ कहाँ आ जाएगा, बाटा में आ जाएगा, तो एफ यहाँ हो जाएगा और इनटू यहाँ हो गया R²। ध्यान समझिएगा, एप्सिलॉन नॉट को हम इधर लाएंगे और एफ को ला देंगे इधर, ठीक है ना। तो Q1 Q2 बाटा में ये हो गया। अब यहाँ से इसका हम लोग क्या करेंगे, मात्रक हम लोग निकाल देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से आप लोग एक एक बात को आप लोग कंसेप्ट को नोट करेंगे। देखिए मात्रक कैसे, ये आवेश है, देखिए Q1 होके चाहे Q2 होके, मात्रक निकालना है ना। तो आप लोग ये मत देखिएगा ना Q1 है तो क्या होगा, Q2 होगा तो क्या होगा, वो देखिएगा ना कि वो काम कौन चीज़ के करेला, वो काम कौन चीज़ के वो करेला। जैसे देखिए दूरी, ठीक है ना, तो R1 मान लेते हैं कि दूरी R1 है, चाहे दूरी R2 है, चाहे R3 है, तो R1 भी काम क्या करता, दूरी करता, R2 भी काय करता है, दूरी के काम करता, R3 भी काय काम करता है, दूरी के। तो दूरी का ही ना काम कर रहा है, तो मात्रक होगा मीटर, चाहे नाम आप कितना खल के रख दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए Q1 क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। है Q2 क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, हो गया। ओकरा बाद बल है, बल का मात्रक न्यूटन। है दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर, ऊपर स्क्वायर है लगा दीजिए। तो पूरा तो देखिए कूलम्ब, कूलम्ब क्या हो गया, कूलम्ब, कूलम्ब हो गया कूलम्ब स्क्वायर। और ओकरा बाद ध्यान से देखेंगे कि नीचे क्या हो गया, नीचे हमारा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप लोग याद रखेंगे कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक बोले या निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बोले, तो आप लोगों को बोलना है कूलम्ब स्क्वायर बाटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप लोगों को बोल देना है। या आप लोगों को देखिए ये तो हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना। ये कूलम्ब स्क्वायर है ना, तो इसको देखिए कूलम्ब स्क्वायर या लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए न्यूटन है, तो अब इसको ऊपर ही ले जाएगा, नीचे है ना तो ऊपर ले जाएगा। देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट यहाँ सिखाते हैं, 1 बटा में एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, क्या है 1 बटा में एक्स स्क्वायर है। तो इस एक्स स्क्वायर को हमको ऊपर लिखना है, तो लिख देंगे बिल्कुल। कैसे, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर -2, मतलब नीचे जो देखिए एक्स का जो पावर है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, तो इसका चिन्ह हम लोग चेंज कर देंगे। मतलब 2 है तो -2 कर देंगे, या 3 रहता तो ऊपर लिखेंगे तो -3 हम लोग को, मतलब पावर का चिन्ह क्या करना है, चेंज कर देना है।
तो यहाँ न्यूटन है, तो न्यूटन का यहाँ पावर कितना है 1 है। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, न्यूटन के पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए मीटर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मीटर के पावर -2 हो जाएगा। और ये आप लोगों का मात्रक हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग इतना पर भी छोड़ सकते हैं, ज़्यादा आपको करना है तो इतना पे भी आप लोग दे सकते हैं। तो मात्रक आप लोगों का ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। अब आते हैं बीमीय सूत्र, ठीक है ना, कि बीमीय सूत्र कैसे निकलेगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब चीज़ है, आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो यहीं से कर देते हैं, ठीक है ना, इतना में निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग को बीमा निकालना है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे बाबू लोग, हम लोग एजा लिखेंगे बीमा। चलिए तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। बीमा हम लोगों को निकालना है, तो ये चलिए ये आवेश है, तो इस आवेश का बीमा क्या होता है, इस आवेश का बीमा होता है 80, आप लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। ओकर बाद इहो आवेश है, तो आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा आप लोगों का होता है 80। ओकर बाद चलिए आप लोग ध्यान से आप लोग देखेंगे, हाई बल है, तो बल का बीमा आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसका आप लोग को बीमा याद होना चाहिए। देखिए दूरी हो गया, आप लोगों का समय हो गया, ठीक है ना। ओकर बाद द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, एनर्जी हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया। तो ये कुछ ऐसे चीज़ है ना जिनको आप लोगों को बीमा याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो बल का बीमा देखिए हमको याद है तो हम यह लिखेंगे। तो बल का जो बीमा होता है ML, और ओकरा बाद होता है T इनवर्स का क्या होता है 2 होता है। हाई दूरी है, तो दूरी का तो बीमा L होता है, तो L लिख देंगे। और एजा स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब एक के देखिए ड्राइव करके हम लोग क्या करेंगे, एजा हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, पहले ऊपरवा वाला के मिला उला के लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए हाई देखिए एगो ए आ एगो ए, कै गो ए, 2 गो, तो यह लिख देते हैं ए स्क्वायर। हाई देखिए टी आ एगो टी, कै गो टी, 2 गो टी, तो यह कर देते हैं टी स्क्वायर। कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं, बाई दे देंगे। नीचे देखिए ये एम है, तो एजा हम लोग एम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ एल कै गो है, एल एगो है, एजा एल 2 गो है, तो टोटली कै गो हो जाएगा, टोटली हमारा एल 3 गो हो जाएगा। और उसके बाद देखिए टी कै गो है, -2 गो है, तो एजा हम लोग टी माइनस का कै गो लिखेंगे, 2 गो हम लोग लिख देंगे। हाँ ओकरा बाद देखिए अब एक के ऊपर ले जाके एक के बारे में क्लियर काम कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो चलिए ध्यान से देखिए, यह एम है, एम ऊपरे जाएगा, तो क्या एम और कहीं पर है, नहीं है, तो ये एम ऊपरे जाएगा। तो आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एम का पावर कितना है 1 है, तो ऊपरे जाएगा तो पावर का चिन्ह चेंज होगा -1। अब देखिए यहाँ पर एल का पावर कितना है 3 है, तो एल का पावर 3 है, तो ऊपरे जाएगा तो पावर का चिन्ह चेंज होगा, तो एजा एल का पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए हाई कितना है, टी के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो टी के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ओला देखिए टी के पावर जो -2 है, ये ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और ऑलरेडी टी स्क्वायर है, तो ये जाएगा ऊपर तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और टी स्क्वायर एगो और ही है, तो कितना हो जाएगा, टी के पावर 4 हो जाएगा। तो एजा लिख देते हैं टी के पावर 4। ओकरा बाद ये क्या है, ए स्क्वायर है, तो एजा हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर। तो आप लोगों का देखिए यह क्या हो गया, बीमा हो गया, ठीक है ना। तो आप लोगों का मुक्त आकाश की मात्रक बोले, चाहे बीमा बोले, चाहे आप लोगों का निर्वात का बोले, पूरा आप लोग कंसेप्ट एक ही स्लाइड में हम यहाँ पर समझा चुके हैं, ठीक है ना, कि कैसे कैसे आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग क्या करेगा कि थोड़ा सा आप लोग इसको बढ़िया से अपने नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिएगा, हाँ इसको बढ़िया से आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसके और एक अगले नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।